बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हार। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच और पहले मैच में ही कमजोर तरीन टीम यूएसए से पाकिस्तान की टीम जो एक वक्त में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके T20 की, वो बदतरीन शिकस्त खाती है। अल्फाज नहीं है इस शिकस्त को बयान करने के लिए। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की टीम के पास बड़े सुपरस्टार्स कहे जाते हैं, बड़ी जबरदस्त टीम कही जाती है, तजर्बाकार टीम कही जाती है, और एक ऐसी टीम जो पहली दफा वर्ल्ड कप में आ रही है, अमेरिका की टीम, यूएसए की टीम, उससे इतनी बदतरीन शिकस्त हो सकती है कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे लगता है कि पहली गेंद से ही हम हार चुके थे। हमारी अप्रोच ही ऐसी थी कि हमने हार कर जाना है, बाकायदा नजर आ रहा था। सुपर ओवर तक मैच गया, यानी किसी ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। हर एक ने हार में अपना हिस्सा डाला है, हर खिलाड़ी ने भरपूर तरीके से हार में हिस्सा डाला है, कोई इससे पीछे नहीं रहा। हर कोई आगे, सबको चांस मिला, हत्ता कि सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर को भी चांस दे दिया गया। जिस तरह उनको दोबारा एक चांस मिला कि जनाब आप बाहर हो गए थे टीम से, फिर आप आए, आप रिटायरमेंट लेकर भी चले गए थे नाराज होकर, फिर आपकी रिटायरमेंट खत्म करके आपकी ख्वाहिश पर आपको टीम में लाया गया। तो जनाब उनको सुपर ओवर तक जब मैच गया, 159 स्कोर था पाकिस्तान का 7 रन आउट पर, हमने 20 ओवर में किया, और एक वक्त पे लग रहा था कि हम शायद 100 पर ही ना आउट हो जाएं, 100 सवा 100 पर ही। फिर शादाब खान और बाबर आजम की कुछ बैटिंग थी जिसकी वजह से हम 159 पर पहुंचे, तो स्कोर बराबर कर दिया अमेरिका की टीम ने। और आखिरी ओवर तक मैच गया, और आखिरी ओवर में हारिस रऊफ ने पूरा हिस्सा डाला, कैच फिर आखिरी ओवर में भी ड्रॉप हुआ। इफ्तिखार ने 2 कैच शुरू में ड्रॉप कर दिए, स्कोर भी कहीं नहीं किया, एक ओवर में 10 स्कोर भी खा लिया। यानी हर बंदे का मैं आपको गिनाऊं तो एक से बढ़कर एक कि जनाब नहीं मैं ज्यादा शिकस्त में हिस्सा डालता हूं। अंदाजा लगाइए, सुपर ओवर का किस्सा सुन लीजिए। मोहम्मद आमिर जो सबसे ज्यादा तजर्बाकार कहे जा सकते हैं बॉलिंग में, उन्होंने यह किया कि 3 वाइड्स दे दी, 3 वाइड्स करा दी एक ओवर में, सुपर ओवर में। और उसके बाद उन वाइड्स पर भी उन्होंने 7 स्कोर ले लिया वाइड्स के साथ, आप देखिए। और वो अप्रोच के साथ आए थे कि जैसे ही देख रहे थे वाइड है तो जनाब भाग जाओ। और इफ्तिखार साहब ने पहली गेंद वाइड वो जो देखी कि खुद क्रॉस चले गए, और उसके बाद छोड़ दी, और एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, अंदाजा लगाइए आप। और दूसरी तरफ फखर की तो बारी नहीं आ सकी, जिनको सुपर ओवर में भेजा गया। इफ्तिखार को और फखर को भेजा गया। इफ्तिखार साहब जो है ना, उन्होंने बस एक चौका लगाने की देर थी, पहली गेंद उन्होंने बीट कर दी, यानी वाइड अपनी तरफ से करवाई, अगली बॉल वाइड हुई। वो समझ रहे थे पहली बॉल भी वाइड होगी, वो नहीं दी अंपायर ने, और उसके बाद चौका लगाया, और उसके बाद कैच आउट होकर बाहर चले गए। उसके बाद क्या होता है जनाब, शादाब आते हैं, वो भी जनाब तुक्के से एक चौका हो जाता है, और उसके बाद जनाब वो बस एक डबल लेते हैं, उसके बाद अगली गेंद पर एक सिंगल, और मैच खत्म हो गया। उनके बॉलर्स की एक अप्रोच नजर आई। अच्छा, जब वो वाइड करवा रहा था इनका बॉलर, उसने भी 2 शायद वाइड करवाई, और उस पर ये नहीं भागे, ये बिल्कुल पत्थर थे, जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई इनको सीमेंट लगाकर, कोई कंक्रीट लगाकर इनके पैर वहां पर पिच में गाड़ दिए गए हैं। अगर वो वाइड पर रन ले सकते थे तो हमारे प्लेयर नहीं ले सकते थे। तो अप्रोच में ही फर्क था। और आप ये देखें कि शुरू से ही कैच ड्रॉप हो रहे हैं। अब समझ नहीं आती आजम खान को किस लिए खिलाया, वो पहली गेंद पर फिर चलते बने। अगर वो कीपिंग भी नहीं कर सकते तो फिर किस लिए उनको लेकर गए हैं? रिजवान ने अगर कीपिंग करनी है तो फिर आजम खान किस लिए है? उसकी समझा दे मुझे। तो पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि वो फिट नहीं है, तो किस लिए उनको बार बार चांस दिया गया है? अभी आपने इससे पिछली सीरीज में देख लिया कितना बुरा हशर हुआ है, तो बरतानिया में इतना बुरा हशर हुआ, अब उनको साथ लेकर रहे हैं, फिर उनको खिलाना भी लाजमी है। और फिर हमारी जनाब ये जी फास्ट बॉलर बैटरी बड़ी जनाब आला है, ठुस हो गई जी बैटरी, अब ये खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं रहा इसके पल्ले। शाहीन अफरीदी देखें, हारिस रऊफ, कहने को बड़े नाम, जबरदस्त जनाब। फिर आप मोहम्मद आमिर को देख लें, हाँ नसीम शाह ने जनाब काफी हद तक बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन पता नहीं उनको फिर ओवर क्यों नहीं दिया गया, ये भी एक दिलचस्प बात है। और शादाब खान बॉलिंग में फिर फेल नजर आए हैं। इफ्तिखार के क्या ही कहने, एक ही ओवर में 10 स्कोर खा लिया, और फिर आपने देखा बैटिंग भी 0। तो किसके बारे में आप कहें कि जनाब ये बंदा है कि हाँ जी इसकी वजह से जनाब हम कह सकते हैं कि कोई इज्जत बची या कुछ नहीं। बाबर आजम जनाब आप देखें कि उन्होंने टॉप स्कोरर रहे, 43 गेंदों में 44 रन किए हैं। अब फिर आप कहेंगे गालियां दो, बुरा भला कहो कि अगर ये तेज खेलता तो पता नहीं क्या हो जाता। भाई जो नीचे आए हैं उन्होंने क्या कर लिया है? तेज वो खेल लेता, विकेटें इर्द गिर्द गिर रही थी, तेज कहां से खेल लेता? और बाकी जो है उन्होंने क्या कर लिया? शुरू से हमारा इतना बुरा हाल रहा, इतना बुरा हाल रहा। अब देखें सुपर ओवर में जनाब आप देखें 18 स्कोर खा लिया आपने, 18 स्कोर, 19 करना था जीतने के लिए, उसमें भी एक विकेट गवा दी। तो हार नजर आ रही थी पहली गेंद से ही, इतना बुरा हारे हैं। मोहम्मद रिजवान जनाब जब हम बैटिंग करने आए हैं, बैटिंग शुरू की है, तो उसमें हाल देखिए आप। अब यूएसए का लिखा हुआ जी 18 और 1 आउट, और हमने जनाब 1 आउट पे 13 रन बनाए हैं सुपर ओवर में, और 5 रन से जनाब सुपर ओवर में अमेरिका जीत गया। अब आप दिलचस्प बात देखिए, दिलचस्प कहूं, अफसोसनाक कहूं, दिल खराश कहूं कि पाकिस्तान अब पहले राउंड में आउट होने जा रहा है।
पहले राउंड में ही पाकिस्तान आउट हो सकता है, क्योंकि इंडिया इस वक्त टॉप पर है, उसके बाद अमेरिका टॉप पर चला गया है। इसके अलावा इस ग्रुप में जनाब पाकिस्तान है, आयरलैंड है, कनाडा है, और अमेरिका कनाडा को हरा चुका है। और अब अगर हम फर्ज कीजिए इंडिया को नहीं हराते तो फिर उसके बाद और बाकी टीमों को सबको हराना पड़ेगा, तो फिर हमारा चांस बनेगा, अंदाजा लगाइए आप। तो अगर अब हम इंडिया के अलावा जीत भी जाते हैं बाकी निस्बतन कमजोर टीमों से, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं, क्योंकि अमेरिका भी कमजोर टीम थी, कमजोर तरीन थी, तो आयरलैंड तो अमेरिका से तो बेहतर ही है, और कनाडा जब अमेरिका से हार सकते हैं तो कनाडा से भी हार सकते हैं। तो जनाब हम पहले ही राउंड में आउट हो जाएंगे माशाल्लाह से, और ऐसी टीम ऐसी कारकर्दगी के साथ तो पहले राउंड में आउट हो जाना बेहतर है। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं, तो उनके बकौल तो टीम पर तनकीद ना करें, कुछ ना कहें, पता नहीं अगर तनकीद करेंगे तो फिर कोई एक्शन ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि वो पीसीबी के चेयरमैन के साथ वजीर दाखिला भी हैं, तो पुलिस और FIA और दीगर इदारे उनके अंडर हैं। तो बहरहाल जनाब अब बात यह है कि बाबर आजम ने 43 गेंदों पे 44 रन बनाए, उस्मान खान 3 गेंदों में 3 रन बनाकर चलते बने, फखर जमान 7 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए, शादाब खान 25 गेंदों में 40 रन। उन्होंने कहा जी जब मैंने इतना स्कोर कर दिया है तो बॉलिंग में क्यों अच्छी कराऊं, बस काफी है। अच्छा जी, आजम खान एक ही गेंद खेली और उसके बाद उनका ये काफी है, LBW होकर मैं आ रहा हूं। इफ्तिखार अहमद ने 14 गेंदों पर 18 रन बनाए और 3 चौके लगाए, उनका बस मेरा इतना ही था। शाहिन अफरीदी यानी इफ्तिखार से तो वो बेहतर खेल गए, उन्होंने 16 गेंदों पर 23 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, एक चौका लगाया। हारिस रऊफ 3 गेंदों पर 3 रन। तो कुल पाकिस्तान 7 विकेट नुकसान पर 20 ओवर में 159 रन बना सका। और उसके बाद आप ये देखें, आ जाइए अब हमारी बॉलिंग पर। बॉलिंग की अगर बात करें तो उसमें आप देखिए शाहीन अफरीदी जनाब 4 ओवर्स करवाए हैं, 33 रन दिए हैं 4 ओवरों में, 8.25 की औसत से, कोई विकेट नहीं ली। जो शुरू में होता है जी शाहीन अफरीदी विकेट लेगा तो मैच होगा, वो गया काम। मोहम्मद आमिर ने जनाब 4 ओवर्स करवाए, 25 रन दिए, 1 विकेट ली और 6.25 की औसत से निस्बतन बेहतर थे। नसीम शाह ने 4 ओवर्स करवाए, 26 रन दिए और 6.5 की औसत से जनाब इन्होंने रन दिए हैं। हारिस रऊफ 4 ओवर्स करवाए, 37 रन, 9.25 की औसत से 37 रन 4 ओवर्स में दिए। आखिरी ओवर पहले इनसे करवाया गया था 20 ओवर मैच का, और 15 रन जनाब उसमें चाहिए थे, उन्होंने जनाब वो करवा दिए माशाल्लाह से। छक्का भी खाया, चौका भी खाया, और शाहीन ने इनकी गेंद पर कैच भी ड्रॉप किया। इफ्तिखार ने भी शुरू में ही 2 कैच ड्रॉप कर दिए थे ताकि जनाब उनको हौसला मिल जाए और आप जाएं। कैच ही नहीं ले रहे थे इफ्तिखार साहब, पता नहीं कहां थे। शादाब खान ने जनाब 3 ओवर करवाए, 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं। मैंने कहा ना उन्होंने बैटिंग इतनी कर दी, उन्होंने कहा बॉलिंग की क्या जरूरत है। इफ्तिखार अहमद ने 1 ही ओवर करवाया और 10 रन दिए जनाब, और उसके बाद बैटिंग के लिए भी आए, तो उसके बाद आपने देख ही लिया कि क्या हशर हुआ है। ये जनाब सूरत हाल है। और अब लोग कह रहे हैं कि जी ओहो हम तो ज़ाहिर है USA की हमें लगी हुई हैं कॉल, ख्वाजा आसिफ साहब वेंटिलेटर पे हैं और उनकी हमें जनाब ड्रिप्स लगी हुई हैं, तो इसलिए उनके आगे हम क्या बोल सकते हैं। तो बड़ा अच्छा किया जनाब, वहाँ जाकर हमने साबित कर दिया कि जी उनके वेंटिलेटर पे हैं और वो जीते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस हालत का जिम्मेदार ये 2 खास हैं, एक तो क्रिकेट बोर्ड को वहाब रियाज के हवाले किया हुआ, और दूसरा सिलेक्शन में भी चेयरमैन खुद मुदाखलत करते हैं। मेरिट का कत्लेआम आपको कभी भी बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जितवा सकता, जुबैर अली खान कह रहे हैं। अहमद अब्बास कहते हैं याद रखें टीम की सिलेक्शन कमेटी में एक ऐसा बंदा भी डाला हुआ है जिसने सारी उम्र कारोबार किया है, फिर निगरान सूबाई वजीर रहा। इसका क्रिकेट से इतना ही लेना देना है जितना मेरा है, यारों दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लेना और बस, नाम आप खुद बूझ लें। कोई कह रहा है जी कि अब करो किंग और ग्लोरीफाई करो रेलू कट्टों को। बिग अपसेट, अमेरिका डिफीट्स पाकिस्तान इन T20 क्रिकेट मैच। लो जी, अपसेट क्या अपसेट, मोहसिन नकवी टीम रैंकिंग में 18वें नंबर की क्रिकेट टीम से भी हार गई। 18वें नंबर की क्रिकेट टीम से हम हारे हैं जी इस वर्ल्ड कप में पहले, और मैं आपको बता रहा हूं बाहर हो सकते हैं। जहां मेरिट नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, वहां नाकामी ही मुकद्दर है। सिफारिश पर ताकतवर ओहदे लेने वालों ने हर शोबे में अपने जैसे सिफारिशी लगा रखे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को ऊपर से लेकर नीचे तक लगाए गए सिफारिशियों की नहुसत से निजात दिलाए, आमीन। हम अपनी आंखों के सामने इस मुल्क के हर इदारे को तबाह होता देख रहे हैं। मुस्लिम नकवियों को नवाजते नवाजते मुल्क का ये हाल कर दिया। बस कर दो, इस 24 करोड़ अवाम के मुल्क के साथ खेलना बस करो। अच्छा जी, काकुल ट्रेनिंग के बाद टीम पाकिस्तान ने कामयाबी से पिस्पाई इख्तियार कर ली। फॉर्म 47 के मुताबिक पाकिस्तान जीत गया है। अमेरिका ने तो मजाक ही बना लिया है, कभी हमारी हुकूमत गिरा देता है तो कभी क्रिकेट टीम को हरा देता है। अच्छा जी, ट्रेनिंग तो बढ़ गई। शादाब खान कोई छक्का वगैरह भी मार लेता है जो उसे ऐसी गैर मामूली सूरत हाल में 1 डाउन पर भेजा गया। Who thought Pakistan will be seeing these days? This is unreal. वकार यूनुस on Pakistan News. Defeat from a young team of USA. वकार यूनुस रो रहे हैं जी, हमारे साबिक कोच भी थे, फास्ट बॉलर भी थे। No upset. They are exposed actually. कोई अपसेट नहीं है जी। लख दी डैश डैश डैश, यू डिजर्व टू लूज टीम पाक। अजमल जामी
क्रिकेट की 180 साल तारीख की शायद ये बदतरीन शिकस्त हो, एक ऐसे मुल्क से हारे जिनकी 99% अवाम को क्रिकेट का पता तक नहीं है, जहां कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं, और उन्होंने दुनिया भर से खिलाड़ी इकट्ठे करके टीम बनाई हुई है जो बकवासियात जहन में चल रही हैं, लिख नहीं सकता। Mohsin Naqvi politics within the team, removing the captain before the World Cup, all this turned out our national team into a street team. We even lost to USA, the biggest upset in the history of cricket. How on earth do they want us to support this team? यानी जब से क्रिकेट शुरू हुई है 180 तारीख में कह रहे हैं कि जी सबसे बदतरीन शिकस्त है तारीख की, इससे बुरी शिकस्त हो ही नहीं सकती, जिस टीम का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई वहां जानता नहीं क्रिकेट को, कोई फर्स्ट क्लास कुछ है ही नहीं वहां पर, कोई कुछ भी नहीं। तो 180 साल हो गए क्रिकेट को आए जाने हुए दुनिया में या इसकी बात होते हुए, तो आज तक ऐसा अपसेट नहीं हुआ क्रिकेट की तारीख में। तो पाकिस्तान ने यहाँ रिकॉर्ड में नाम लिखवा लिया जी। जब सियासत और खेल में साजिशें बुनी जाएंगी, मेरिट और मैंडेट की बजाय अपनी मर्जी के खिलाड़ी खिलाए जाएंगे, तो अच्छे नताइज की तवक्को रखना दीवाने का ख्वाब जैसा है। क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी इसी माशरे से हैं, वो किसी और धरती से नहीं आए जो इन साथ से बच जाते। होर चुपो गन्ने। फखर जमान को सुपर ओवर में नॉन स्ट्राइक एंड पर भेजने का फैसला किसका था? अमेरिका ने 100% ये मैच मेरिट पर जीता है। नहीं जी, ये हैं जी लोगों के कमेंट्स। तो अब क्या करें, जो आपने कहना है आप कह लें, हमने आपको बता दिया है कि ये हुआ है इस मुल्क के साथ, ये हुआ है इस टीम के साथ। एक खेल क्रिकेट बचा था, पहले कौमी खेल का बेड़ा गर्क हो चुका है हॉकी का, और अब क्रिकेट का भी। आप लिख लीजिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हाफिज़।